मेरा पड़ोसी जो कमा रहा है, खा रहा है, वो अपने भाग्य का ही तो कमा और खा रहा है। आप लोग अपने भाग्य का कमा खा रहे हैं। एक ही मोहल्ले में कोई बहुत अमीर रहता है तो कोई बहुत गरीब रहता है, सब अपने अपने भाग्य का। तो जब वो अपने भाग्य का कमा खा रहा है, तुम अपने भाग्य का कमा खा रहे हो। किसी के भाग्य में सुख है तो किसी के भाग्य में दुख है, तो सब अपने अपने भाग्य का कमा खा रहे। तुम क्यों किसी से जल रहे हो, द्वेष कर रहे हो? अरे उसने तो बड़ी तरक्की कर ली, साहब तुम भी कर लो ना। कौन तुम लंगड़े हो? तुम्हारे भी तो पांव हैं। तुम जल क्यों रहे हो उसकी तरक्की से? हमारे देश के लोग दूसरों की तरक्की से जलते बहुत हैं। खुद कुछ नहीं करेंगे और कोई कुछ कर रहा है तो उसे बदनाम करेंगे। जितना टाइम दूसरों को नीचा गिराने में खर्च करते हो, उतना समय अपने को ऊपर उठाने में लगाते तो आप बहुत ऊपर उठ जाते हो। लेकिन पूरी एनर्जी लोगों को गिराने में लग रही है कि उसे गिराया कैसे जाए। एक गांव में एक आदमी लालटेन लेके आया। ये उस जमाने की बात है जब पहला पहला लालटेन लॉन्च हुआ था। नया नया लालटेन। लालटेन जानते हो? कांच लगा रहता था, अंदर बत्ती थी, जला दो, तूफान में भी जलता था वो। तूफान में भी। एक आदमी लाया लालटेन और आंगन में लटका दिया। अब उसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। उस जमाने में जब लाइट वाइट का जमाना, पुरानी बात है, एक आदमी लालटेन लाया। अब गांव भर के लोग लालटेन देखने आए। भाई ये लालटेन क्या होता है, देखें चलो। सब लोग आए और जब सब लोग आए तो देखा कि उसके आंगन में प्रकाश था। लग ही नहीं रहा था कि रात हो गई, क्योंकि पहला पहला प्रकाश देखा था इस तरह का। दीपक को तो छाया चाहिए, पर लालटेन तो हवा में भी जल रहा है। तो वो आंगन में लटका और चारों ओर प्रकाश फैला रहा था। तो अब गांव वाले भैया बैठ गए चारों ओर और सोचे कि देखो, अपने घर तो लालटेन है नहीं, अपने घर में तो प्रकाश है नहीं, उसका लालटेन है। ऐसा करो, उसके लालटेन का कांच फोड़ दो। तो अपना भी अंधकार है, उसका भी है, क्योंकि उसका प्रकाश चुभ रहा है। आजकल लोग अपने अंधकार से परेशान नहीं है, दूसरों के प्रकाश से परेशान है। तुम प्रकाशित क्यों हो? एक जुगनू के पीछे सांप पड़ गया। जुगनू समझते हैं? इतना सा एक कीड़ा होता है, वो चमकता है। पहले बहुत दिखता था गांव खेड़े में, अब तो कम दिखता है। जुगनू, उसका पीछे का हिस्सा ना बिल्कुल प्रकाश, ऐसे जैसे बल्ब जल रहा हो, उसे जुगनू कहते हैं। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। एक जुगनू था, उस जुगनू के पीछे सांप पड़ गया। जुगनू आगे आगे भागे, सांप पीछे पीछे भागे। बड़ी देर बाद जुगनू ने सांप से कहा कि भाई साहब, जुगनू ने कहा, सांप भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मेरे पीछे भाग रहे हो, मुझे मारना चाहते हो? सांप ने कहा कि देख जुगनू, मेरी तेरे से कोई वैसे वास्तविक दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन तू जो चमक रहा है ना, तेरी चमक से मैं परेशान हो रहा हूं। तू चमक क्यों रहा है, इसलिए तुझे मारना चाहता हूं। आजकल लोग परेशान क्यों हैं? दूसरों की चमक से, दूसरों की तरक्की से, दूसरों के उत्थान से। इसलिए मेरी माँ, अब गांव वालों ने प्लान किया कि चलो, या तो ऐसा करो
कि अपन लोग भी सब लोग लालटेन ले आए, तो सब लोग लालटेन लाने की क्षमता में नहीं थे। तो जब अपना नहीं आ रहा है तो ऐसा करो इसका भी कांच तोड़ दो। अब जब वो सो गया तो दूर से ये पत्थर निशाना लगा रहे गांव वाले, निशाना लगाए, पर निशाना लगाने उसकी नींद खुल गई। वो नींद खुली तो उसे लगा अच्छा लालटेन जला रह गया, बुझा के अंदर कर लिया। अब गांव वाले फिर परेशान, भाई बुझ नहीं पाया इसका, कल ट्राई करेंगे। कल फिर उसका लालटेन जलाइए, फिर पहुंच गए पत्थर लेके। बस मेरी मां, आपसे मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अपने को प्रकाशित कीजिए, दूसरे के प्रकाश को छेड़िए मत। क्योंकि यदि आपने दूसरों के जीवन में अंधकार दिया तो आपके जीवन में फिर ऐसा अंधकार आएगा कि वो लालटेन से भी मिटने वाला नहीं है। इसलिए बार बार एक बात, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा। किसी की निंदा ना करना। जो खा रहा है वो अपने भाग्य का है। हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा, भाई और कर। हमारे भाग्य में जितना था, हमें राम के भाग्य में वनवास था तो वनवास चले गए नहीं। हाँ, कोई धनवान है, कोई कंगाल है, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। ये संसार है, एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। एक अमीर एक गरीब, कौन जाने कौन किस भाग्य का खा रहा है। इसलिए हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले। आप तो बिंदास रहा करो। आप जितना आपको दिया ईश्वर ने उसमें आप खुश रहा करो। आप ये मत कहा करो कि उसके पास ज्यादा है कि कम। हम कैसे हैं, बस हम नमक रोटी खा रहे हैं, खुश रहो। हलवा पूड़ी खा रहे हो, खुश रहो। कहते हैं ना, भाग्य में होगा तो मिलेगा। सबसे बड़ा क्या है भाग्य। आप लोग रोटियां खाते हो क्यों भैया? अपने भाग्य की ही खाते हो कि किसी और की? जोर से आप लोग बताओ, रोटियां भाग्य की खाते हो कि नहीं? भाग्य से ऊपर कुछ मानते हो कि नहीं? जोर से ये बताएंगे भैया, सारे दादाजी बताएंगे सभी। भाग्य से बड़ा आप लोग किसी को मानते हो कि नहीं? जोर से। सबसे बड़ा क्या है? कोई चीज बड़ी? जोर से हाँ या ना? ना मैया, क्या बोलती तू? भाग्य से बड़ा कुछ है? आप बताओ। रोटी किसकी खाती हो? अपने पीछे वाली मैया, टोपी वाले दादाजी। किसकी रोटी खाते हो? पीछे वाली मैया, लाल मैया। किसकी रोटी? मैया। किसकी रोटी खाती हो मेरी मां? अब हम बताएं, आप लोग भाग्य की रोटी खाते हैं, बोलो हाँ। लेकिन ये दास अनिरुद्ध है, मैं भाग्य की रोटी नहीं खाता। मेरे भाग्य में तो अचार रोटी भी नहीं है, मेरे भाग्य में तो चटनी रोटी भी नहीं है, मेरे भाग्य में तो भूखों मरना लिखा है। लेकिन मेरे प्रभु की कृपा है कि उन्होंने पेट भर भोजन दिया है, उन्होंने धाम का वास दिया है।
वृंदावन का वास मुझे भाग्य से नहीं मिला, भगवान की कृपा से मिला है। मुझे भोजन भाग्य से नहीं मिलता, भगवान की भाग्य से बड़ा क्या है? कृपा। सच बताओ, सुग्रीव और विभीषण, विभीषण के भाग्य में लंका थी क्या? विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात लिखे थे। विभीषण के भाग्य में रावण के लात मार के निकाल दिया रावण ने विभीषण को। विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात लिखे थे, लेकिन जब राम की कृपा हुई तो वही लात खाने वाले विभीषण को लंका का राजा बना दिया कि नहीं? बताओ, ये भाग्य था कि कृपा थी?